अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलिए आज फटाफट बर्क लेसन इलेक्ट्रिसिटी लेसन का रिवीजन कर लेते हैं। हमें पता है मिड टर्म तो सर पर आ गई है। अभी ही फ़िलहाल 17 से आपके एग्ज़ाम चालू है। अब भी यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को मैंने आपको पता है मैंने 4 पार्ट्स में इसको समझाया था। अब इसका पूरा चैप्टर जस्ट शॉर्ट वीडियो में इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए। अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे आपको यहाँ मैं जो यहाँ आपको दिखा रही हूँ, आप इसका चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें और एग्ज़ाम के पहले जस्ट एक रिवीजन इस पर आप एक नज़र डाल देंगे, आपको पूरे कॉन्सेप्ट इसमें के इम्पॉर्टेंट समझ में आएंगे। इस पीडीएफ में, ये बहुत छोटा है, इस पीडीएफ में पूरा वर्क लेसन 10 मार्क्स तो आपके गारंटी आएंगे ही आएंगे। इस वर्क लेसन में क्या है, ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ज से। यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ज, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज जर्रे की वो खासियत है जिससे यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। चार्ज जर्रे की वो खासियत है जिससे वो अपने अतराफ बरक़ी मकनातीसी मैदान पैदा करता है और किसी दूसरे बरक़नातीसी मैदान में रख के जाने पर खोखते कशिश या खुद दफ़ा महसूस करता है। देखो, चार्ज को हर तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये भी एक तारुफ चार्ज का सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए ये पूरा इस तरह है, ये पूरा रिवीजन यहाँ पे चार्ज बेसिक है या मज़ाहमत का, ये पूरा आप देख रहे हैं ना। यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट पूरा बस इतना ही। देखिए कितना आसान है ये पूरा चैप्टर जो आपका दिया गया है ना, ये पूरा चैप्टर आपका क्या है, यही है, बस यही है। बस आप इन चीज़ों को रिवीजन कर लें तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 1 ये 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, चार्ज हो गया। चार्ज की इकाई क्या है? कूलम, करेक्ट। इसके बाद एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आएंगे। ओके, और ये एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं? एक कूलम में 6.25 इंटू 10 की क़ुव्वत 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर करंट, यहाँ पे दिख रहा है आपको करंट। नेक्स्ट चार्ज की इकाई क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज की इकाई इसी है। एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 की क़ुव्वत 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की क़ुव्वत -19 चार्ज होता है। करंट इकाई वक्त में मखसूस रकबे से गुजरने वाला चार्ज करंट है और इसकी इकाई एम्पियर है। देखो यहाँ पे बस ये छोटे से शॉर्ट वीडियो अगर आप ये भी देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। आराम से 10 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, करंट किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए करंट का फार्मूला I=Q/T। करंट को नापने वाला आला एमीटर, इसे सर्किट में सिलसिलावार तरतीब में जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 एम्पियर = 1 कूलम माइनस पर यूनिट चार्ज। इसके बाद क्या है, बरखी रो का बंद रास्ता, बरखी सर्किट अलामतें, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये जो बेसिक है, इसके अलावा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को तफसील से समझना चाहते हैं तो आप मेरे लॉन्ग वीडियो पर देख सकते हैं। ये एक सरसरी जायज़ा मैं आपको फटाफट करा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे है ये 1 और ये कॉलम नंबर 2, ये बॉक्स है 2। इसके बाद क्या है, चार्ज का ख़त्म हो गया। चार्ज के होने के बाद में आता है डायरेक्ट बरखी मजमर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वो काम जो इकाई मुस्बत चार्ज को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाने में किया जाता है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को नापने वाला इकाई कौन सी है? वो नापने वाला आला क्या है? वोल्ट मीटर। ये भी 1 मार्क को क्वेश्चन आता है, 2 मार्क को क्वेश्चन आता है। इसके बाद वोल्ट मीटर को सर्किट में मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाता है। हमेशा वोल्ट मीटर को सर्किट में किस तरह जोड़ते हैं? मुतवाज़ी जोड़ते हैं। ठीक है, बरखी मजमर फ़र्क का फार्मूला क्या है? V=W/Q। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, 1 वोल्ट कितना होता है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल। 1 वोल्ट बराबर
1 जूल पर कोलोम, इस तरह इसको पढ़ते हैं। ये हो गया बरखी मजमर का रिवीजन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। अब हमारा इसमें बॉक्स नंबर 3 देखो कितना आसान है। एक हो गया, ये 2, अब ये है 3। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट में दे दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कितना आसान है। अगर इस चार्ट को आप प्रिंट आउट निकाल के भी अपने स्टडी रूम में, अपने घरों में अगर लगाएं और डेली देखते रहेंगे तो आपको पूरा चैप्टर बिना पढ़े याद हो जाएगा। ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत मुश्किल से मुझे मिला है, आपके लिए मैंने इसको बहुत मुश्किल से ढूंढा है। नेक्स्ट जो इसके बाद डायरेक्ट आता है हमारा ओम्स का कानून। ओम्स का कानून क्या है? दर्जे हरारत एकसा रहने पर मौसल में बहने वाले करंट इसके किनारों के दरमियान मजमर के साथ तनासुब मुतनासिब होता है। क्या है वो? यहाँ पे ओम के कानून के मुतालिक के लिए सर्किट डायग्राम, ओम के कानून से हासिल फार्मूला, ये क्या है? यहाँ पे देखिए R इज इक्वल टू वी बाई 1, उसके बाद I इज इक्वल टू वी बाई आर और V इज इक्वल टू आर आई। और ओम्स का ज़ाब्ता क्या है? ओम्स की इकाई क्या है? 1 ओम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1A वोल्ट मीटर। ठीक है, ये ओम्स का रिवीजन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट क्या आता है याद कीजिए। हाँ देखिए, मज़ाहमत और मज़ाहिमियत आता है ना। नेक्स्ट ये देखिए, ये 1 बेसिक, ये 2, ये तीसरा बॉक्स, इसके बाद ये नेक्स्ट। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए कितना आसान है। यहाँ पे नेक्स्ट मज़ाहमत वाला। मज़ाहमत क्या है यहाँ पे? मज़ाहमत और मज़ाहिमत किसी मौसल में चार्ज के बहने में रुकावट मज़ाहमत कहलाती है। मज़ाहमत किसे कहते हैं? मज़ाहमत की इकाई ओम है और इसका फार्मूला R इज इक्वल टू वी बाय आई। इसके बाद मज़ाहमत 4 उमूर पर मुश्तमिल होती है: दर्जे हरारत, लंबाई, रकबा और नौइयत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। मज़ाहमत क्या है? मज़ाहमत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से? अगर आप इतना भी लिख लें ना तो आपको 2 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इकाई। मज़ाहमत के रिलेटेड इकाई क्रॉस सेक्शन रखने वाले मौसल की मज़ाहमत कहलाती है और इसकी इकाई ओम मीटर है। ठीक है, और इसका फार्मूला जो मज़ाहमत है ये है ना, मज़ाहमत का फार्मूला रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। ये फार्मूला मज़ाहमत का नहीं है, बल्कि ये जो वो चीज़ जो होती है ना, मौसल तार की मज़ाहिमत का है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? मौसल तार की मज़ाहमत है। ये रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, यानी मज़ाहमत क्या है? किसी भी मौसल तार के, ये ए क्या है? रकबा है, रकबे के और इसकी लेंथ, लंबाई की क्या है? तनासुब में होती है। इसके बाद मज़ाहमत और मज़ाहिमत में फ़र्क और इसके मसाइल यानी प्रॉब्लम्स आपको हल करना है। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे देखिए, हाँ यस, ये है आला मज़ाहमत का इस्तेमाल। यहाँ पे आला मज़ाहमत का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? आला मज़ाहमत भरतों की मज़ाहमत इनके, यहाँ पे दिख रहा है आपको, भरतों की मज़ाहमत इनके धातों की मज़ाहमत से ज़्यादा होती है। इसलिए भरतों को इस्त्री के कॉइल, हीटर के कॉइल वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। भरतों की मज़ाहमत यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, यानी भरत अपने अंदर करंट को ज़्यादा पास नहीं करते। इसीलिए इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं भरत को? इनको यहाँ पे इस्त्री के कॉइल और हीटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बरखी फ्यूज़। बरखी फ्यूज़ की मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे घरेलू सर्किट में हादसात से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अचानक कहीं ज़्यादा करंट ज़्यादा पास हो गया तो हीट का असर ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी कभार बरखी शॉक सर्किट होने का डर होता है। इसीलिए यहाँ पे बरखी फ्यूज़ को घरों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बरखी फ्यूज़ की मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे टंगस्टन तार। देखो यहाँ पे बरखी बल्ब में टंगस्टन तार की इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसका नुक्ता पिघला और मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है। ये 1 मार्क को आपको क्वेश्चन आएगा, बरखी बल्ब में टंगस्टन तार का ही इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि बरखी बल्ब में टंगस्टन तार का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका नुक्ता पिघला और मज़ाहमत बहुत ज़्यादा
होती है। ठीक है, अब हो गया हमारा नेक्स्ट। देखिए हो गया ना शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में बस आपको ये क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें और एक दो कौन सा बच गया, हाँ देखिए चैप्टर के आखिर में है मज़ाहमों की मज़ाहमत, ये चीज़ है ना, मज़ाहमों की मज़ाहमत, यहाँ से शुरू करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको डेरिवेशन, ये फार्मूला आपको आता ही आता है। 4 मार्क्स से 5 मार्क्स में इस पर एक थ्योरम आएगा या फिर एक फार्मूला आएगा, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, मज़ाहमों की मज़ाहमत। हम जाते हैं कि किसी भी सर्किट डायग्राम में, अब समझ हमारा ये सर्किट हो गया, किसी भी सर्किट डायग्राम में हम क्या करते हैं, मज़ाहमों को जोड़ते हैं। एक तो इस तरह से सीरीज में जोड़ते हैं या फिर इस तरह पैरेलल में जोड़ते हैं। आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको पता इस तरह जोड़ते हैं ना। तो इसमें इन जोड़ों में क्या होता है, इन जोड़ों के असर और इन जोड़ों से इस्तेमाल होने वाले इन जोड़ों में हमारा बरक़ी ज़ाब्ते किस तरह निकलते हैं रेजिस्टेंस के। सिलसिलावार जोड़, यहाँ सबसे पहले सिलसिलावार जोड़, सिलसिलावार जोड़ किसे कहते हैं, मज़ाहमों को एक के बाद दिगर मुसलसल जोड़ा जाता है, ये सिलसिलावार जोड़ है। सिलसिलावार जोड़ का फार्मूला क्या है, यहाँ पे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या है हमारा सिलसिलावार जोड़ का फार्मूला है। इसके बाद मुतवाज़ी, मुतवाज़ी जोड़ क्या है हमारा, मुतवाज़ी जोड़ है मज़ाहमों को एक दूसरे के मुतवाज़ी तौर पर जोड़ा जाता है। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा मुतवाज़ी जोड़ है। और मुतवाज़ी जोड़ में रेजिस्टेंस किस तरह होगा, मुतवाज़ी जोड़ में रेजिस्टेंस हमेशा किस तरह होगा, यहाँ देखिए 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आरपी, आरपी यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, आरपी बराबर 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। ओके, ये हमारा, और इस पर थ्योरम होंगे। यहाँ पे देखिए कितना ये जो बॉक्स है ना, आपको कितना शॉर्ट और स्वीट नोट्स बन के तैयार हो गए आपके यहाँ पे। नेक्स्ट, ओके करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे 4, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए सिलसिलावार जोड़, सिलसिलावार मुतवाज़ी जोड़ में सिलसिलावार मुतवाज़ी तरतीब मुज़ाहमों के दरमियान फ़र्क और सिलसिलावार तरतीब की खामियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसी को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, याद रख लिए। ये एक शॉर्ट रिवीजन है आपके लिए। आप इम्तिहान एग्ज़ाम जाने से एक आधा घंटा पहले भी अगर इसको जस्ट नोट्स नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम जाने से पहले भी आधा घंटा इस नोट्स को देख लें, तो आपको बिल्कुल पूरा क्या हो जाएगा, आपका रिकॉल हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, सिलसिलावार और मुतवाज़ी मज़ाहमों के दरमियान फ़र्क और सिलसिलावार दरमियान तरतीब की खामियां। सिलसिलावार क्या होता है, सिलसिलावार तरतीब में मज़ाहमे सिलसिलेवार जोड़े होते हैं, मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहमे मुतवाज़ी जोड़े होते हैं, ये पता है। सिलसिलावार तरतीब में हर मज़ाहमे में करंट एकसां और वोल्टेज अलग होता है। मुतवाज़ी तरतीब में हर मज़ाहमे में करंट मुख्तलिफ और वोल्टेज एकसां होता है। ये मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। इसके बाद देखिए सिलसिलावार तरतीब की कुल मज़ाहमत हर इनफरादी मज़ाहमे से ज़्यादा होती है। मुतवाज़ी तरतीब में कुल मज़ाहमत हर इनफरादी मज़ाहमे से कम होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सिलसिलावार तरतीब में अगर एक आला ख़राब हो जाए तो सर्किट के तमाम आलात काम करना बंद कर देते हैं। मुतवाज़ी तरतीब में अगर एक आला ख़राब हो जाए तो दिगर आलात काम करना बंद नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, एक खामी है किसकी, सिलसिलावार जोड़ की। इस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आपको, सिलसिलावार की जोड़ी खामी बताओ, तो ये उसकी बहुत बड़ी खामी है। इस तरह भी ये जो है ना, ये पॉइंट्स, इस पॉइंट्स पर आपको इस तरह भी क्वेश्चन आएगा कि सिलसिलावार और मुतवाज़ी जोड़ में फ़र्क बताइए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट रिवीजन आता है यहाँ पे। हाँ, इसके नोट्स जो सिलसिलावार तरतीब में जोड़ और इनमें फ़र्क मैंने आपको जो प्रीवियस चैप्टर जो समझाया है, इसमें आपको मैंने
दिया है, ये आप वहाँ भी देख लिया, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और हमारे टॉपिक का लास्ट पार्ट यहाँ पे रह गया है, वो है बरखीरों का हरारती असर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, किसी मजहमे में यहाँ देखिए, किसी मजहमे में बरखी तवानाई का हरारत की शक्ल में ज़ाया होना क्या कहलाता है, बरखीरों का हरारती असर है। अब जोल क्या है यहाँ पे, जोल हो गया हमारा, ठीक है। जोल का कानून क्या कहता है, जोल का कानून किसी मज़ाहमे में पैदा होने वाली हरारत, इसमें करंट के मुरब्बे, इसके मज़ाहमत और बहने में करंट बहने में लिया गया वक्त के साथ मुतनासिब होती है। ये है ये है हमारा करंट का जोल का कानून, यानी हमारा बरखीरों का हरारती असर है। ये पॉइंट याद रख लीजिए। नेक्स्ट, इसका ज़ाब्ता क्या है, जोल के कानून की हिसाबी शक्ल इस तरह है, आपको दिख रही है, H बराबर आई की क़ुव्वत 2RT, जहाँ पर H क्या है, हीट हरारत, आई क्या है, करंट, किसी भी तार में बहने वाला करंट है, और R रेजिस्टेंस है, और T क्या है, हमारा टाइम है, कितने वक्त में कितना करंट पास हुआ, इस पर क्या है, हीट डिपेंड होती है ना। कितने वक्त में अगर हीट ज़्यादा, करंट ज़्यादा है तो क्या है, ज़्यादा हीट होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो भी तार ज़्यादा हीट होगी, है ना। ये हीट क्या है, ये फार्मूला, जस्ट आप फार्मूला याद रख लीजिए, आपको इसका डेफिनेशन ज़रूर याद रहेगा। इस तरह क्वेश्चन आएगा, जोल का कानून बरखीरों के हरारती असर पर जोल का कानून बयान कीजिए। तो ये जोल का कानून कहता है कि H=I, यानी किसी भी मज़ाहमे में पैदा होने वाली हीट इस मौसल के तार के करंट के मुरब्बे के साथ रास्त तनासुब रखती है, और रेजिस्टेंस के साथ रास्त तनासुब रखती है, और वक्त के साथ भी रास्त तनासुब रखती है। ये रास्त तनासुब और माकूस तनासुब मैंने आपको पिछली क्लासों में समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको गौर से देख लें, दोबारा देख लें। नेक्स्ट आता है हमारा, चलिए, बरखीरों के ज़रिए पैदाशुदा करंट, यहाँ पे लास्ट, बरखीरों के ज़रिए पैदा होने वाली, बरखीरों के ज़रिए पैदाशुदा हरारत को हीटर, ओवन, इस्तरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। ये इस तरह, इसके बाद हमारा, हाँ, ख़त्म, चलो, हो गया ना, लास्ट है, चलिए, ये लास्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। ये आपको बॉक्स दिख रहा है, चलिए, इलेक्ट्रिक पावर, इस पर भी क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। यहाँ पे देखिए, ये शॉर्ट एंड स्वीट, इसको हम रिवीजन कहते हैं। मेरे ख्याल में आपके लिए नोट्स, एग्ज़ाम के स्टार्टिंग जाने से पहले, नोट्स पढ़ने से पहले आपको ये नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए। उस वक्त ऐसे शॉर्ट रिवीजन, एक सरसरी जायज़ा कर लेना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए, हम शुरू करते हैं। पावर क्या है, पावर किसी आले की काम करने की शरह इसकी पावर कहलाती है, यानी कितने वक्त में कोई भी आला, इस्त्री हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया हमारा, चलिए, हमारा एसी हो गया, इस्त्री हो गया, कोई भी आला, बरखी आला कितने वक्त में कितना काम करता है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। किसी आले की काम करने की शरह इसकी पावर कहलाती है। अभी और पावर को किस तरह नापते हैं, ये भी आएगा आपको 1 मार्क क्वेश्चन में। इसकी इकाई वैट है, इसकी इकाई क्या है, वैट। पावर नापने की इकाई क्या है, यहाँ पे देखिए, वैट है, ठीक है। इसकी इकाई वैट और तिजारती इकाई किलोवैट, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। P फार्मूला कैसा है ये तो नहीं है, जस्ट ये फार्मूला आप याद रख लीजिए। क्या है, P=VI, P=I², R, P=V, यहाँ पे P=V और V² डिवाइडेड बाय R, ये क्या है, R है, ठीक है। इस पर थ्योरम आ जाएगा। इस तरह आपका फटाफट क्या है, शॉर्ट नोट आपका रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब ये पूरा जो आपका है ना,
ये पूरा शॉर्ट नोट आपका रेडी है। इसमें अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तफसील से, तो आप मेरे लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं और आपको इसके अलावा आप नेक्स्ट चैप्टर जो आपको जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आते हैं, ऐसा कौन सा भी चैप्टर अगर हो आपको, तो आप मुझे बताइए। मैं क्या है आपको उसी चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चों। और हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे, नए बच्चे भी क्या है हमारे चैनल से, हमारी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। और हमको भी क्या है नई नई वीडियोस बनाने के लिए और आपके लिए मवाद इकट्ठा करने के लिए अप्रिसिएशन मिल सकें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।